विलय किया, रालोसपा अपनी पार्टी को जब जदयू में अब खुद वो आ गए, उसके बाद कहीं न कहीं ये उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा था कि कहीं न कहीं मुझे एक मौका मिलेगा। हालांकि उन्हें दिया भी गया, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया और सब कुछ बनाया गया। उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से कई दिनों तक रहने के बाद उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का हूँ, पार्टी मेरा है, और ये पूरा एक कार्यक्रम चल रहा था इसके पीछे के पर्दे के पीछे देखे। और उसके बाद जो उन्होंने पार्टी का गठन किया, तो बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है कि जितनी भी पार्टियां, देखिए आपको याद, अभी कुछ दिन पहले मुकेश सहनी को देख लीजिए, वाई से सुरक्षा दे दी गई, बैंक है उसको किस तरह से साधा जाए। आपको देखिए संगठन के चुनाव भी अभी होने हैं बीजेपी में, तो बीजेपी अभी से ये पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह से जो वोट बैंक है, पिछड़ा वोट बैंक, अति पिछड़ा वोट बैंक, उस पर नीतीश कुमार की जो वोट बैंक है उस पर सेंधमारी की जाए। और यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा को जो है जिस तरह से उन्होंने पार्टी को लॉन्च किया। अब देखिए अमित शाह आ रहे हैं, तो अमित शाह के आने का मायने और मकसद बिल्कुल साफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम पटना में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने हैं और राम के नाम पर 2024 से पहले सियासत शुरू हो गई है और एक चेतावनी भी है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए बीजेपी की तरफ से कि कुर्सी बचा ले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कहाँ छिपे चाचा। तो ये पूरी तस्वीर है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम दिखाया गया है, हनुमान दिखाया गया है, गृह मंत्री अमित शाह को। और सवाल इस पोस्टर पर है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब ऑपरेशन लोटस प्लान कर रही है, क्योंकि सीधी चेतावनी है, पहले कुर्सी बचाएं, नीतीश कुमार को कहा गया है, और कहां छिपे हो चाचा, ये बात भी कही गई है। इस पर बात करेंगे, इस पूरे पोस्टर पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव राय हैं, बिहार के जाने माने पत्रकार हैं, तेज तर्रार पत्रकार हैं और राजनीति की खबरों पर बहुत बारीक नजर रखते हैं। संजीव, बताइए क्या ये चल रहा है और इस पोस्टर को कैसे देखें? जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन मुझे समझ में आती है वो ये है कि पहले कुर्सी बचाएं, सीधी चेतावनी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचा लें। देखिए अभिषेक, बिल्कुल आप भी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और बिहार की राजनीति सियासत को अगर देखें तो ये पहले से तय था कि 2024 का जो मिशन है उसको बीजेपी किस तरह से साधे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती थी नीतीश कुमार के हटने के बाद। जिस तरह से 7 दल एक साथ, यानी कि आप ये देखिए बिहार में तेजस्वी यादव के लिए भी अब एक तरह से बिल्कुल 2025 का भी रास्ता बंद है। तो ऐसे में ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, इसमें चाचा भतीजा कुर्सी बचाओ, इसके पीछे के राज को समझिए। उपेंद्र कुशवाहा की एक बड़ी महत्वाकांक्षा थी, जैसा कि जदयू की तरफ से बयान आया, नीतीश कुमार बार बार बयान देते रहे। ऐसे में जाहिर सी बात है, उपेंद्र कुशवाहा ने जब पार्टी का विलय किया, रालोसपा अपनी पार्टी को जब जदयू में अब खुद वो आ गए, उसके बाद कहीं न कहीं ये उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा था कि कहीं न कहीं मुझे एक मौका मिलेगा। हालांकि उन्हें दिया भी गया, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया और सब कुछ बनाया गया। उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से कई दिनों तक रहने के बाद उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का हूँ, पार्टी मेरा है, और ये पूरा एक कार्यक्रम चल रहा था इसके पीछे के पर्दे के पीछे देखे। और उसके बाद जो उन्होंने पार्टी का गठन किया, तो बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है कि जितनी भी पार्टियां, देखिए आपको याद, अभी कुछ दिन पहले मुकेश सहनी को देख लीजिए, वाई से सुरक्षा दे दी गई, चिराग पासवान की बात करें, उन्हें सुरक्षा जेट से सुरक्षा दी गई है। उसके अलावा आप देखिए कि जिस तरह से ये पोस्टर बार हो रहा है, तो सियासत की चाल, यानी कि शतरंज की जो चाल है, सियासत के पत्ते जो हैं, सियासत में किस तरह से पत्ते बिछाए जाते हैं बीजेपी जानती है। और लोकसभा चुनाव में किस तरह से नीतीश कुमार को पटकनियां दिया जाए, ये एक बड़ी चुनौती है अभिषेक। लोकसभा चुनाव में पटकनी दी जाए, लेकिन सवाल ये भी है, इस पोस्टर में जो कुछ भी लिखा है, क्या बीजेपी ऑपरेशन लोटस भी प्लान कर रही है नीतीश तेजस्वी की सरकार के खिलाफ? क्योंकि लिखा है कि तेजस्वी यादव के लिए, तेजस्वी यादव इसमें कहते दिख रहा है कहाँ छिपे चाचा, और नीतीश कुमार के लिए चेतावनी है कि कुर्सी बचाए, कुर्सी पर खतरा है। देखिए बीजेपी ये अच्छी तरह जान रही है कि तेजस्वी यादव जो है, भले ही खुल के राजद सामने ना आ रहा हो, लेकिन तेजस्वी यादव, ये सबको पता है कि कहीं न कहीं तेजस्वी यादव चेहरा बन चुके हैं। अगर युवा चेहरों की बात की जाए तो भविष्य की राजनीति में, बिहार के गर्त में अगर भविष्य की राजनीति को देखा जाए तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, ये दो ऐसे अहम चेहरे हैं जो बिहार की राजनीति को 2025 में एक आपको मैं अभी से कह देता हूं कि आने वाले समय में आप देखेंगे 2025 में ये दो चेहरे बेहद अहम होंगे। और बीजेपी अच्छी तरह जान रही है कि अति पिछड़ा और पिछड़ा, ये जो 2 वोट बैंक है
उसको किस तरह से साधा जाए। आपको देखिए संगठन के चुनाव भी अभी होने हैं बीजेपी में, तो बीजेपी अभी से ये पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह से जो वोट बैंक है, पिछड़ा वोट बैंक, अति पिछड़ा वोट बैंक, उस पर नीतीश कुमार की जो वोट बैंक है उस पर सेंधमारी की जाए। और यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा को जो है जिस तरह से उन्होंने पार्टी को लॉन्च किया, अब देखिए अमित शाह आ रहे हैं, तो अमित शाह के आने का मायने और मकसद बिल्कुल साफ है। अमित शाह के आने का मतलब ये साफ है कि 2024 का आगाज इसी बिहार की धरती से शुरू हो जाएगा। और आपको भी पता है कि लोकसभा का जो शंखनाद होगा, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो ऐसे अहम राज्य होते हैं जो बेहद मायने रखते हैं लोकसभा में, संसद के अंदर, सदन के अंदर जाने के लिए। ये दो जो स्टेट है बहुत चुनौतीपूर्ण है, और बिहार इसलिए आपको मैं बता दूं अभी कि अभी से ही ये तैयारी हो रही है। और ये जो अमित शाह यहाँ आ रहे हैं, उनके आने के बाद जो उनका अभिभाषण या जो उनका देखेगा बिहार की राजनीति में क्या ध्रुवीकरण हो पाता है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। संजीव, एक आखिरी सवाल हमारा होगा। आपने चिराग पासवान का जिक्र किया, उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई, फिर आपने मुकेश सहनी का जिक्र किया, उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई। जीतन राम मांझी के भी तेवर अलग अलग नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाइए। ऐसे बयान वो आमतौर पर तभी देते हैं जब उनको पाला बदलना होता है। जीतन राम मांझी भी शिफ्ट कर रहे हैं क्या बीजेपी की तरफ? देखिए, जीतन राम मांझी की आपने चर्चा कर दी है, तो अभी वो यात्रा पे निकले थे। दूसरी बात आपको भी पता है, लंबे समय से देख रहे हैं, जीतन राम मांझी ने कई बार, जब भी ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, आपको याद होगा कि जब संतोष सुमन मंत्री बने, कई बार उन्होंने प्रेशर किया कि मुझे इतनी सीटें चाहिए, विधानसभा में इतनी टिकटें चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कि लोकसभा में भी जीतन राम मांझी ये प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर काबिज हो सके। कोई देखिए, राजनीति में अब नीतियां खत्म हो गई, चुनौतियां हैं, नीतियां खत्म हो गई, नैतिकता जो है, जो राजनीति की नैतिकता था, वो अब पूरी तरह से खत्म हो गया। राजनीति पूरी तरह से एक कहिए पैसे का खेल है। और इसमें अब बात यह है कि जो आम जनता है, जिनको की सबसे बड़ी चीज होती है सुरक्षा, रोजगार और ये अहम मुद्दे, तो इन अहम मुद्दों को लेकर मैं इसलिए बोला कि 2025 में दो चेहरे, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, और उसके अलावा जो बिहार की जातीय समीकरण होती है वो बहुत मायने रखेगा। और अभिषेक, मैं आपको पहले से बता दूं कि 24 के बाद 25 का मिशन होगा। नीतीश कुमार भी 17 सालों तक बिहार में राज किए, तो नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार की सियासत को कैसे खेला जाता है। ये नीतीश कुमार देखिए चुप कर बहुत कुछ कह जाते हैं, तो आने वाले समय में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जेडीयू के अंदर जो जेडीयू में घमासान मचा है, उस जेडीयू को कैसे बचाया जाए। दूसरी चुनौती है बीजेपी के लिए कि बीजेपी अपना जो वोट बैंक है उसके साथ साथ अति पिछड़ा और पिछड़ा जो वोट बैंक है, सबसे अधिक जो वोट बैंक है, उस पर कैसे काबिज हो। दलित वोट बैंक पर सीधी नजर है, और यही कारण है कि जो चिराग पासवान को लगातार लीड करने की बात हो रही है, पशुपति पारस जो है उनके साथ भी एमपी जो है, तो ये सारे समीकरण ये तय होंगे। और अमित शाह के आने के बाद हमें लगता है कि बिहार में जब वो उनका आगमन होगा तो ये सारी स्ट्रेटजी जो है तय होगी। और उसके बाद आपको इससे पता लगेगा कि बिहार की सियासत में जो शतरंज के इक्के हैं, चाहे वो घोड़ा की बात करे, राजा की बात करे, अढ़ाई घर चलने की बात हो, अब अढ़ाई घर चली जाएगी या सीधा चाल चला जाएगा, सत्ता से सियासत तक, ये बहुत कुछ होता है। अभिषेक, चलिए, हमारे साथ संजीव थे, बिहार के तेज तर्रार युवा पत्रकारों में हैं और राजनीति को बड़ी बारीक नजर से देखते हैं। ये पोस्टर और इस पोस्टर पर बातचीत बहुत जरूरी थी, बहुत दिलचस्प मामला है इस पोस्टर को लेकर, और साफ तौर पर हम आपको ये पोस्टर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण बात लिखी है, नीतीश कुमार के लिए सीधी चेतावनी है कि अपनी कुर्सी बचाएं, और बीजेपी ने इस पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार को चेतावनी दी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।